Hello children, today in this video we will discuss about division। आज हम इस वीडियो में डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। हमने डिवीज़न प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा था, आज भी हम बिल्कुल वैसे ही डिवाइड करेंगे, बस यहाँ हम बिगर नंबर से डिवाइड करेंगे। तो अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमने एग्जाम्पल 1 लिया है 3240 डिवाइड 24। 3240 को 24 से डिवाइड करना है। तो अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हम डिवाइड का ब्रैकेट बनाएंगे और यहाँ हमारा डिवाइडेंड है 3240, तो इसे हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। इस नंबर को हमें डिवाइड करना है और किस नंबर से करना है, हमारा डिवाइज़र क्या है यहाँ 24, तो हम 24 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। अब हम डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे। डिवाइड करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए नंबर के फर्स्ट 2 डिजिट को देखेंगे। इसका फर्स्ट 2 डिजिट्स है 3232, तो सबसे पहले हम 32 को 24 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम 24 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 32 आए या उससे कम आए। तो 24 वन ज़ा 24 होगा। अब 24 टू ज़ा क्या होगा, हमें 24 की टेबल तो लर्न है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे 24 टू ज़ा निकालने के लिए 24 का मल्टीप्लाई 2 से करके देख लेंगे, तो ये 24 टू ज़ा हो जाएगा। इस तरीके से हम टेबल बना सकते हैं। तो 2 का 4 से करेंगे पहले, 2 4 ज़ा 8 और 2 का 2 से करेंगे मल्टीप्लाई, तो 2 2 ज़ा 4, तो 24 टू ज़ा होता है 48। अब 48 32 से बड़ा नंबर है, इसलिए हम ये नहीं ले सकते। हम क्या लेंगे 24 वन ज़ा 24। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हम माइनस का साइन बना देंगे और सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करेंगे। 2 में से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, इसलिए इससे एक बोरो लेंगे और 12 में से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ हमारे 8 बचेगा। यहाँ 2 ही रह जाएगा, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बचेगा। अब नेक्स्ट स्टेप में हम यहाँ नेक्स्ट लिखे नंबर को यहाँ नीचे लिखेंगे, तो यहाँ लिखा हुआ है 4, तो हम यहाँ एज इट इज़ 4 को लिख देंगे। अब ये डिजिट बना है 8 4 84। अब हम इस 84 को 24 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम 24 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 84 आए या उससे कम आए। तो अब हम टेबल बनाना शुरू करते हैं। हमें पता है 24 टू ज़ा 48 आए, तो अब हम 24 3 ज़ा भी फाइंड कर लेते हैं। 24 3 ज़ा क्या हो जाएगा, 3 की टेबल 4 बार बोलेंगे तो 3 4 ज़ा 12, 12 का 2 कैरी 1, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 24 3 ज़ा होता है 72। अभी हमें 84 पे जाना है, तो हम 24 4 ज़ा भी निकाल लेंगे। तो यहाँ देख लेते हैं 24 4 ज़ा 4 4 ज़ा 16 का 6 कैरी 1, 4 2 ज़ा 8 और 1 9, 24 4 ज़ा क्या आया है 96, तो 96 तो 84 से बड़ा नंबर हो गया, तो हम 24 3 ज़ा ही यहाँ लेंगे। तो 24 3 ज़ा क्या है हमारा 72, तो 3 ज़ा का 3 हम यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने पर 72 आया है, उसे हम यहाँ लिखेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट होगा तो 2 बचेगा और 8 में से 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा। अब नेक्स्ट डिजिट है यहाँ पे 0, तो हम यहाँ 0 अब नीचे लिख देंगे। अब ये बन गया 120। अब हम इस 120 को वापस 24 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम 24 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 120 आए या उससे कम आए, बट हमें यहाँ भी 24 की टेबल लर्न नहीं है, तो हम इस तरीके से 24 की टेबल बना रहे हैं।
तो हमने 24 फोर्जा निकाल लिया था। अब 24 फाइव्जा फाइंड करके देखते हैं। 24 फाइव्जा, इसके लिए हम 24 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे। तो 5 फोर्जा 20, 20 का 0 कैरी 2, फिर 5 टूजा 10, 10 प्लस 2 12, आ गया 120। 120 कहाँ आया? फाइव्जा पे आया। तो फाइव्जा का 5 तो हम यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने पे 120 आया है, उसे हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। 120 में से 120 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ 0 के बाद नेक्स्ट कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, इसलिए हमारा डिवाइड यहीं फिनिश हो जाता है। तो हमारा क्वेश्चन जो आएगा Q बराबर, वो हम लिख देंगे। हमारा क्वेश्चन क्या आया है? 135, तो उसे हम यहाँ लिख देंगे। और रिमाइंडर आया है हमारा 0, तो यहाँ लिख देंगे R बराबर 0। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम एक एग्जाम्पल और समझते हैं। 5945 बाय 41, इसका ये मतलब है कि 5945 को 41 से डिवाइड करना है। इसके लिए हम सिमिलर जैसा हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया है बिल्कुल वैसा ही करेंगे। 5945 को ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और 41 को ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे। 5945 को 41 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले डिवाइडेंड की फर्स्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे। इसकी 2 डिजिट है 5, 9, 59। तो सबसे पहले हम 59 को 41 से डिवाइड करेंगे। इसके लिए हम 41 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 59 आए या उससे कम आए। अब हमें 41 की टेबल लर्न नहीं है, तो हमने जैसे यहाँ 24 की टेबल बनाई थी बिल्कुल वैसे ही हम यहाँ 41 की टेबल बनाएंगे। 41 1 41 होता है। अब हम 41 2 निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो 41 2 हो जाएगा 2 1 2 एंड 2 का 4 से करेंगे तो 2 4 8, 82। बट यहाँ 82 तो इस 59 से बड़ा नंबर हो गया, इसलिए हम इसे नहीं ले सकते। हम यहाँ 41 1 41 ही लेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो हमने ये माइनस का साइन बना दिया। अब हम सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट करते हैं। 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8 बचेगा और 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 1 बचेगा। अब हम नेक्स्ट नंबर लेते हैं 4, तो हम यहाँ 4 कॉपी कर देते हैं, नीचे लिख देते हैं एज इट इज़। अब हम क्या करते हैं, 4 था हमने 4 नीचे लिख दिया। अब इस 184 को हम 41 से डिवाइड करेंगे। तो 41 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 184 आए या उससे कम आए। तो हमने 41 2 निकाला है 82। अब हम चाहें तो 41 3 को स्किप कर देते हैं, 41 4 निकाल के देखते हैं। तो 41 4 क्या आएगा? 4 1 4 एंड 4 4 16, 164 आया है। अब इसी तरीके से हम 41 5 भी निकाल लेते हैं। 5 1 5 एंड 5 4 20, 205 आया है। बट 205 तो 184 से बड़ा नंबर है, इसलिए हम 41 5 नहीं लेंगे। हम क्या लेंगे? 41 4। तो 41 4 का 4 तो हम यहाँ लिखेंगे और मल्टीप्लाई करने पर आया है 164। उस 164 को हम यहाँ लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में सब्ट्रैक्ट करेंगे। 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0, 8 में से 6 होगा तो 2। अब हम नेक्स्ट नंबर क्या है 5, उसे यहाँ नीचे लिख देंगे। ये नंबर बन गया अब हमारा 205। अब हम इस 205 को 41 से डिवाइड करेंगे। तो 41 की टेबल इतनी बार बोलेंगे कि 205 आए या उससे कम आए। तो 41 का मल्टीप्लाई 5 से करो। 41 5 हमने मल्टीप्लाई करके देखा था तो आया था 205।
बिल्कुल सेम नंबर मिल गया। किस पे आया है? 41 5 पे। तो 41 5 का 5 हम यहाँ लिखेंगे और 205 यहाँ लिखेंगे। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 205 में से 205 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 बचेगा। अब यहाँ 5 के बाद कोई नेक्स्ट नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो हमारा डिवाइड यहीं फिनिश हो जाएगा। जो यहाँ डिजिट आई है वो हमारा कोशेंट होगा, तो कोशेंट क्यू बराबर लिख देंगे 145 और रिमाइंडर आया है हमारा नीचे 0। यही हमारा आंसर है। इस तरीके से हम डिवाइड को समझ सकते हैं।